से पहले हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। इंक्रीमेंट बाद में मिलता है, चीज़ों की प्राइस पहले बढ़ जाती है। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रेणु है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग गैस दोनों को सेव करके अपने बजट को थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं। इस वीडियो के पहले हाफ पार्ट में कुकिंग गैस की सेविंग के बारे में टिप्स है और सेकेंड हाफ में इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के। पहले हम कुकिंग गैस सेविंग की बात करते हैं। अगर आप दूध गर्म कर रहे हैं या कोई और चीज, तो उसके ऊपर आप एक थोड़े चौड़े बर्तन में पानी जरूर रख दीजिए। याद रहे कि दूध बॉयल होके बाहर ना चला जाए। ये पानी ऑलरेडी गर्म है, इसको आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं, चाय बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और यूटेंसिल्स में डाल के कोई चीज बॉयल करने के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे एग बॉयल करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब इसको कवर करने के लिए नॉर्मल प्लेट यूज करने के बजाय जो आपका सुबह का खाना है, डेफिनेटली आपको वो गर्म करना होगा, तो वही इसके ऊपर रख दीजिए। मुझे दाल गरम करनी थी तो मैंने वही इसके ऊपर रखा है। सेम हीट में वो स्टीम की वजह से मेरी दाल भी गरम हो जाएगी। आप रिवर्स प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर दूध रख दीजिए तो वो भी गरम हो जाएगा। अब ये जो गरम पानी है, इसको आप चाहें तो दूसरी चीजें बॉईल करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर पोटैटो बॉईल करना है तो यही पानी डालिए, ऑलरेडी वो बहुत गर्म है, पोटैटो बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप पोटैटो बॉईल किए हैं तो उसका पानी एग बॉईल करने के लिए यूज कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज गरम करनी है तो एक नया बर्तन गैस पे चढ़ाने के बजाय या माइक्रोवेव यूज करने के बजाय जो ऑलरेडी हीट है आपके पास, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये थॉटफुल प्लानिंग से धीरे धीरे आपकी हैबिट में इंक्लूड हो जाएगा। आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस बंद करने के बाद ये पतीले का पानी अभी भी गर्म है, तो इसको आप ड्रिंक तो नहीं कर सकते, तो इसमें एक ग्लास में पानी लेके और फिर रख दीजिए, वो गर्म हो जाएगा। इस पानी को या तो आप पीने के लिए यूज में ले आइए या फिर कोई दूसरा खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी भी ये पानी गर्म है, तो इसको आप किचन के स्पॉन्जेस धोने के लिए, चिमनी धोने के लिए, कोई डर्ट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम सुबह का बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं या फिर दूध फ्रिज में रखते हैं, और जब हम शाम को खाना बनाते हैं तो सुबह के खाना भी हम गर्म करते हैं। उसके लिए या तो हम गैस यूज करते हैं या माइक्रोवेव। ऑलरेडी जो फ्रिज का खाना है वो बहुत ठंडा है। जब आप उसको गर्म करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 1 मिनट देना पड़ेगा, पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए और फिर उसको गर्म करने के लिए। सुबह का खाना गर्म करने के लिए जब मैं रात में सब्जी बनाती हूँ, सब्जी यहाँ पक ही रही होती है और उसी सब्जी के साथ मैं सुबह की सब्जी या दाल गर्म कर लेती हूँ। उसके लिए एक हैक है, एक साफ सुथरा स्टैंड इसी सब्जी के ऊपर रखिए और फिर सुबह की सब्जी या दाल इस पे रख के नॉर्मल जैसे आप लिड कवर करते हैं, कवर कर दीजिए। नीचे सब्जी पकती रहेगी और आपका खाना भी विदाउट डिस्टर्ब गर्म हो जाएगा। इसी तरह से रोटी सेकने के बाद आप गर्म तवा भी पापड़ सेकने के लिए या खाना गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा गैस या इलेक्ट्रिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम सभी को हेल्थ कॉन्शियस होना ही चाहिए, स्पेशली वी फीमेल, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी हम अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। हेल्दी रहने के लिए एक बहुत सिंपल सी हैबिट आप अपना सकते हैं, वो है सुबह उठ के और रात के सोते वक्त गर्म पानी पीना। बार बार पानी गर्म करना, इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, और अगर गैस पे गर्म करते हैं तो गैस वेस्ट होगी। इसके लिए एक सिंपल हैक जो मैं फॉलो करती हूँ, मैंने एक थर्मस वाटर बॉटल लिया है। सुबह जब मैं चाय बना रही होती हूँ तो उसी समय मैं पानी गर्म करके इस बॉटल में रख देती हूँ, और फिर वही पूरे दिन जिसको गर्म पानी पीना है, गरारे करना है या किसी और चीज के लिए ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये पानी यूज नहीं हो रहा है, रात में बच गया है, तो आप उसी पानी को कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दाल में पानी डालना है या फिर चाय बनानी है। इस तरह से आप बहुत सारा गैस वेस्ट होने से बचा सकते हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल भी रख सकते हैं।
एक और मिस्टेक जो हम लगभग सारी गृहिणियां करती हैं वो है कि खाना बनाने के लिए हम सब्जियां इमीडिएट फ्रिज से निकाल के और फिर बनाना शुरू कर देते हैं। इससे सब्जियां अंदर तक प्रॉपर कुक भी नहीं होती, उनका टेस्ट नहीं आता और कुकिंग गैस भी बहुत सारी वेस्ट होती है। तो हैबिट बनाइए कि जब सुबह आप चाय या किचन में जब भी पहली बार जाएं, सब्जियां निकाल के पहले ही बाहर रख दें। अगर आप अर्ली मॉर्निंग टिफिन वगैरह बनाते हैं तो एक सब्जी आप रात में ही फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह हमारे घर में जो मिल्क के पैकेट्स आते हैं या हमने फ्रिज में रखा है वो बहुत ठंडे होते हैं, तो आप उसको बर्तन में ज़रूर पलट दीजिए, लेकिन उसको थोड़ी देर ऐसी रहने दीजिए। या आप जो चाय बना रहे हैं उसके ऊपर ये बर्तन रख दीजिए ताकि वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आया और फिर उसको आप बॉयल करना स्टार्ट कीजिए। ये छोटी छोटी हैबिट यकीन मानिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और कुकिंग गैस का कंजम्पशन 50% तक कम कर देगा। खाना बनाने के लिए दाल और राइस लगभग हम सभी लोग सोक करके रखते हैं, पर पता है इसका एक और बेनिफिट है। इसके सारे न्यूट्रिएंट्स उस फॉर्म में आ जाते हैं जो हमारी बॉडी को इजीली मिल सके, एब्जॉर्ब हो सके। दाल और राइस को सोक करने के ये दोनों बेनिफिट के अलावा भी एक बेनिफिट है। हम सोसाइटीज में रहते हैं और सभी सोसाइटीज में जो वाटर है वो ओवरहेड टैंक में सीमेंट की टंकी में रहता है, तो उसमें जो पानी होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होता है। के लिए आपको 1 या 2 मिनट गैस कम जलानी पड़ेगी। इसका मतलब सीधा है कि अगेन आप कुकिंग गैस सेव कर सकते हैं। आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, वो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। ड्राई फ्रूट्स अगर आप 1 महीने के लिए यूज करते हैं, रखते हैं, तो उनमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते। अगेन आप उतने ही ड्राई फ्रूट्स लाइए जितना आप 1 मंथ में कंज्यूम कर सकें। उससे ज्यादा अगर आप लाएंगे तो इनको फ्रिज में रखना पड़ेगा। फ्रिज का स्पेस लेंगे ही, साथ में आप फ्रिज को जितना ज्यादा लोडेड रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल उतनी ही ज्यादा यूज होगी। जैसे मेरे घर में टैमरिंड महीने में 2 या 3 बार यूज होता है, तो मैं सिर्फ 50 ग्राम लेके आती हूँ और उसको हमेशा बाहर ही रखती हूँ। इसी तरह फ्रूट्स की क्वांटिटी, वेजिटेबल्स वगैरह आप उतने ही लाइए जितना आपके फ्रिज में आ सके और कम से कम, ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत जगह यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो पानी आप पहले ही सुबह गर्म कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक केटल में या गैस पे, और उसको थर्मस में भर के रख दीजिए ताकि आप पूरे दिन उसी पानी को यूज करिए। बार बार आपको स्विच ऑन करने की और पतीला गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप जितने कम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑटोमेटिक उतना कम हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपको फ्रिज या बाकी चीजें कम यूज करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, जितना कम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज करेंगे उतना कम हमारा बिल होगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक गैजेट यूज ही मत कीजिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज मत कीजिए। गर्मियों में हाई टेम्परेचर की वजह से हमारा मिल्क और दाल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको हम फ्रिज में रखना पसंद करते हैं, लेकिन आप उसको बिना फ्रिज में रखे भी बचा सकते हैं। एक कढ़ाई में पानी लीजिए और उसमें दाल या मिल्क रख दीजिए। ये कढ़ाई का पानी उस मिल्क के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और खराब नहीं होने देगा। आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए अपना वर्क शेड्यूल अगर प्रॉपर करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है। जैसे रात में अगर आपको अलग अलग कमरे में काम करना है तो सारे कमरे की लाइट जला के रखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं चिल्ड्रन बेडरूम और मास्टर बेडरूम का काम डे लाइट में खत्म कर लेती हूँ। अब पूरे घर का काम कर तो मैं दिन में नहीं कर सकती, इसलिए हॉल और किचन जिनकी लाइट मुझे रात में जलानी ही है तो उनका काम भी मैं रात के लिए पेंडिंग छोड़ देती हूँ। जैसे कि रात में हम थोड़ी देर फैमिली मिलके टीवी देखते हैं, तो उसी समय मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। लाइट जल ही रही है और मेरा फोल्डिंग का काम भी हो गया, या अगर मुझे वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज करना है तो वो भी मैं उसी समय कर लेती हूँ। सेम वे मुझे किचन में रात में खाना बनाना है तो लाइट जलानी पड़ेगी, तो उस समय वहाँ का जो भी काम है मैं निपटा लेती हूँ।
किसी बड़े एरिया में एक बड़ी लाइट लगाने के बजाय 2 छोटी लाइट लगाना पसंद करती हूँ। द लॉजिक इज कि जब फर्स्ट हाफ में काम कर रही हूँ तो वहाँ की लाइट जलाऊंगी और अगर दूसरी जगह काम कर रही हूँ तो वहाँ की। अगर मैं बड़ी लाइट लगा दूंगी तो पूरे दिन वो ज्यादा वॉट का बल्ब जलता रहेगा। अगेन इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। फ्यूल सेविंग के कुछ और टिप्स इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में हैं, उनको मैं अपने अगले वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ दिनों पहले एक समर स्पेशल टिप्स एंड हैक्स का वीडियो शेयर किया था। कुछ और इम्पोर्टेंट हैक्स मुझे याद आए समर स्पेशल, तो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हीं हैक्स के डाल दूं। अगर आपके लिए मेरे वीडियोस यूजफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे और यूजफुल वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं, उनकी नोटिफिकेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।